नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी की दोस्ती, पीएम मोदी की लीडरशिप और पीएम मोदी का साथ आज दुनिया की जरूरत भी है और मजबूरी भी। तभी तो वैश्विक पटल पर दिनों दिन भारत का स्वाभिमान और कद बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत की बात सुनी जा रही है। भारत की कूटनीतिक ताकत से यूक्रेन संकट का समाधान भी निकाला जा रहा है। मोदी की मंदिर नीति का कमाल है, जो आज देखिए विदेशी धरती खुद को सनातनी संस्कृति से जोड़ रही है। अब देखा जाए तो देखिए आज के डेट में भारत न सिर्फ जरूरतमंद देशों की ढाल बना हुआ है, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता भी दे रहा है। विकासशील भारत अब विकसित देशों में अपनी जगह बना पा रहा है। दिनों दिन भारत की तरक्की ने पीएम मोदी की लोकप्रियता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देके चहुं दिशाओं में गूंज रहा है, क्योंकि पीएम मोदी भारत में G20 को मुमकिन करके उन्होंने दिखाया। भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करके उन्होंने दिखाया। इतिहास में देखिए पहली दफा भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंची है। और अब जो कि देखिए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनता जा रहा है। और इस कारण अब पीएम मोदी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मुमकिन करके भी दिखाना है। आलोचक भी देखिए ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि करिश्माई व्यक्तित्व के धनी पीएम मोदी चुनौतियों से ना घबराकर उसे अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। और उनकी यही सोच देश के युवाओं को, भारतीयों को प्रेरित भी करती है। अब देखिए बीते 10 सालों में भारत में जो बदलाव आया है, उसे देखकर एक बार फिर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और इस बार देखिए इन नारों की गूंज कहीं और से नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका से सुनाई दे रही है। या फिर यूं कहें कि मोदी पर भविष्यवाणी करने के लिए मजबूर हुए अमेरिका ने मोदी विरोधियों की नींद उड़ा दी है। चुनाव से ठीक पहले अमेरिका की भविष्यवाणी ने किस प्रकार से भारत विरोधी ताकतों को कपा दिया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी पर पाकिस्तान के बाप की बड़ी भविष्यवाणी, मोदी से गूंज उठा अमेरिका। अमेरिकी करने लगे भविष्यवाणियां। चुनाव से पहले टेंशन में आई मोदी विरोधी ताकतें, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 100 दिन बाद लोकसभा चुनाव भारत में है, लेकिन इसकी चर्चा इस वक्त अमेरिका में हो रही है। 24 चुनाव पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। और न सिर्फ देखिए अमेरिका बल्कि दुनिया के तमाम देश ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अब की बार भारत में किसकी सरकार बनने वाली है। अब की बार सत्ता की चाबी देखिए भारत की जनता किसके हाथों में सौंपेगी, ये तो अभी इसमें वक्त है, समय बताएगा। लेकिन उससे पहले बैक टू बैक पीएम मोदी को लेकर अमेरिका में भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है अभी से शुरू हो चुका है। जी हाँ, हवा के रुख को भांपते हुए इस बार अमेरिकी नेता, अमेरिकी सांसद रिच मैकमार्किन ने डंके की चोट पर पीएम मोदी के जीतने की भविष्यवाणी की है। इस बात पर भरोसा जताया है कि फिर से पीएम मोदी ही जीत हासिल करेंगे। अमेरिकी सांसद रिच ने न सिर्फ देखिए पीएम मोदी को विश्व का लोकप्रिय नेता बताया है, बल्कि ये माना है कि उन्हीं के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 4 से 8% तक बढ़ रही है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी के फेवर में सिर्फ अमेरिकी नेता ही नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी अखबारों में अभी से मोदी के बारे में बहुत सी चीजें छप रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी अखबार अब मोदीमय हो चुकी हैं। खिलते कमल के बीच मोदी की जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इस बात की भविष्यवाणी ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी है। जी हाँ, द गार्जियन में अमेरिकी द्वारा ये लिखा जा रहा है, भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक तरह की सहमति है और पीएम मोदी और भाजपा की जीत होनी तय है। एक राजनीतिक रूप से ताकतवर शख्स के रूप में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, भाजपा का हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा लगातार देश के विशाल हिंदू बहुसंख्यकों को आकर्षित कर रहा है, विशेष रूप से उत्तर के हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बाप बने अमेरिका ने पीएम मोदी के जीतने की भविष्यवाणी की है। अब देखिए यहाँ हम अमेरिका को पाकिस्तान का बाप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए समय समय पर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका हमेशा खड़ा नजर आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन से मिलने वाली फंडिंग से ही पाकिस्तान का खर्चा चलता है, लेकिन चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका भी कंगाल पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर समय समय पर डालता आया है, ताकि अपना दबदबा वो बनाकर रख सके पाकिस्तान में। बहरहाल जिन लोगों की आंखों में देखिए अब तक मोदी की सत्ता चुभती आई है, उन्हें अमेरिका की इसी भविष्यवाणी से झटका तो लगा है। और इसी के साथ भारत विरोधी नापाक इरादे भी ध्वस्त हुए हैं, क्योंकि जब तक देखिए पीएम मोदी हैं, भारत को चोट पहुंचाना नामुमकिन है। Over 2 centuries we have inspired each other
through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. We also remember many others who work for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. Every 100 miles, our cuisine changes. From dosa to aloo paratha, and from Srikhand to sandesh. We enjoy all of these. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity.